जय हिंद साथियों, मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @टीकादास अकादमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ये टॉपिक वाइज चल रहा है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन। इस टॉपिक से मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ फैक्ट बताऊंगा। उस फैक्ट के बाद हम लोग MCQ करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेखपाल का भी है। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के माध्यम से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार कितना है? तो 0.73 हेक्टेयर। कृषि जलवायु प्रदेश कितने? टोटल 9। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश टोटल 9 है। अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो आपका गाजीपुर में। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अफीम फैक्ट्री कहाँ पे? आपका गाजीपुर में है। ये लिखा है सर्वाधिक सिंचाई, मतलब सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? सबसे पहले नलकूपों के द्वारा होती है, फिर नहर के द्वारा होती है, फिर कुआं के द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा होती है, फिर नहर के द्वारा, फिर कुआं के द्वारा होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे? तो आपका लखनऊ में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में है। ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको MCQ कराऊंगा। सेम क्वेश्चन आएंगे। आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, नहीं तो सेम ही आएंगे क्वेश्चन। तो पहले आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, आखिर तक देखना। लिखा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है आपका। अगला आ गया भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। पूर्व नाम इसका केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। लिखा है पान का प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ आपका? महोबा में है। अगला फैक्ट देखते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका पहला आ गया सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे? मेरठ में। कहाँ पे आपका? मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में आपका। अगला आ गया आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्याबाद फैजाबाद में है। फैजाबाद का नाम चेंज हो गया, अयोध्याबाद कर दिया गया है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका झांसी में है। हम लोग याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका देखो। नरेंद्र देव कैसे? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो आप लोग कैसे याद करेंगे? हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में अयोध्या जी गए थे। तो बस आप याद कर लो कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अयोध्या में है। फिर अगला क्वेश्चन कैसे याद करेंगे हम लोग? लिखा है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? आपका देखो बांदा पहले ही आ गया, तो इसका मतलब बांदा में है। आपके दो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी याद हो गए। अगला रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? झांसी में है। ये तो सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई। अगला राजकीय उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ पे? लखनऊ में है। राजकीय उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला आपका लखनऊ में है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहां में। अभी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा बैक में लेते हैं। मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ। अब ये देखो, आपका लिखा भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पे था? लखनऊ में था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे था? ये आपका लखनऊ में था। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। तो आप लोग बिल्कुल भी डरना नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद टिक करना।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे? मेरठ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र आपका मेरठ में है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कृषि नीति, महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम, इससे संबंधित प्रश्न है। किसान भाई योजना, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश बीज निगम 2002। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99। किसान रथ योजना 2010 और 11, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99। चकबंदी योजना 1954। चकबंदी योजना 1954। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आए और है इम्पोर्टेंट, देखा जाए कि जो चकबंदी योजना थी ना उत्तर प्रदेश में पूर्णतः 1958 में लागू हो गई थी हर जगह। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठन कहाँ पे हुआ था? सॉरी, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन आपका 1 मई 2017 को, 1 मई 2017 को। अब क्वेश्चन की ओर आ गए हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, ध्यान से इसका उत्तर बताना हम लोग। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी मेरठ, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। आपका लखनऊ सही है। ये नीचे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ए राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद। देखा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे? गाजियाबाद में, बिल्कुल सही। भारतीय दलहन कहाँ पे है आपका? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी सही, मैंने आपको बता ही दिया है अभी। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में, ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में। कहाँ पे है? ये आपका वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये अभी आपका बिल्कुल सही है। ये आपके क्वेश्चन फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, बिल्कुल सही। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, बिल्कुल सही। भारतीय सब्जी वाराणसी, बिल्कुल सही। भारतीय गन्ना लखनऊ, मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2017 में हुआ। अगला क्वेश्चन लिखा है उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई? लिखा है उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो आपका कानपुर या नोएडा या लखनऊ या गाजियाबाद। तो आपका कानपुर भी से गलत है, नोएडा भी गलत है, आपका सही क्या है? लखनऊ। आपका लखनऊ सही है। क्या आपका सही है? उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? आपका लखनऊ में किया गया, लखनऊ में। ये आपका सही, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ सही है। लिखा है उत्तर प्रदेश में पहले बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों या अन्य जीवों का तकनीकी माध्यम से प्रयोग कर पदार्थों का निर्माण किया जाता है या रोगों का निदान किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के लिए क्वेश्चन आपका क्या? उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, सही या गलत आप बताएं। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, हाँ या ना। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा सही है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया गया उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, तो आपका कौन सा सही कथन है। भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो क्या है ये, कैसा सही है गलत बताएं। बिल्कुल सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक होता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। और चावल का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है, कौन सा है बताओ आप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब पहला और दूसरा सही है आपका। सिर्फ एक और दो सही है, कमेंट बॉक्स में बताना। भारत जो जो बताएं भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल गलत है। तो आपका कौन सही है, ये सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ये देखो आपका लिखा है, उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। अतः दिए गए कथनों में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पहला सही व दूसरा सही है। इसमें ये सवाल में ये था कि ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से हुई, कौन से अधिनियम के द्वारा हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पहले ही दिख गया, 2014। अगला क्वेश्चन लिखा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद की केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल बैल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च पे है, आप बताओ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कौन सा आपका सही है। तो सबको पता होगा कि निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च, उत्तर प्रदेश स्थान रखता है सर्वोच्च। पढ़ाई करो, बिल्कुल मन से करो, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, बिल्कुल मन से करो। अगर एक बार करो, 1000 बार ना करो, बस मन से पढ़ाई करो अच्छे से, जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। और जो छात्र इस चैनल पे नए हों तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ की क्लास बहुत ही जल्द आएगी, अभी सेटअप बन नहीं पा रहा है मेरा, इसी वजह से मैं जीएस की क्लासें लगातार ले रहा हूँ। तो जल्द ही मैथ की क्लास आएगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना होना। अगला क्वेश्चन आ गया, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है। लंगड़ा आम बताएं आप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। देखा, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से मानी जाती है, तो किस जिले से मानी जाती है, आपका वाराणसी। बिल्कुल भी परेशान ना होना आप लोग, बिल्कुल आराम से, मैं बिल्कुल स्लो बढ़ा रहा हूँ। अगला को देखो, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं, उनको पढ़ना। लिखा है, दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद, चौसा आम आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रसिद्ध है, अल्फांसो आम गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केसर आम आपका जूनागढ़, गुजरात में। बहुत लोग सोचते होंगे केसर, तो दिमाग में और कुछ आता होगा केसर के बारे में, लेकिन केसर आम के बारे में पूछा गया है।
कि केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर पश्चिम बंगाल और अलमपुराम आंध्र प्रदेश, नीलम आम आंध्र प्रदेश, किशनभोग आम मालदा। तो कैसे आप नीलम आम को याद करेंगे? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से याद करो कि नीलम जो थी मेरी महिला मित्र आंध्र प्रदेश में रहती थी। बस, नीलम बहुत आम खाती थी, वो महिला आंध्र प्रदेश में रहती थी, इसलिए वहाँ का आम बहुत ही प्रसिद्ध है। सो नीलम आम आंध्र प्रदेश। किशनभोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फाजली आम बिहार और पश्चिम बंगाल, मनकुरदाम गोवा, गुलाब खास आम बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, वनराज आम गुजरात, रूमानी आम चेन्नई। ये इम्पोर्टेंट थे, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, दोबारा वीडियो देखना अगर ना समझ में आए। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघा या करनाल? तो आपका बीघा सही है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो आपका बीघा सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें इम्पोर्टेंट था, एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। एक बीघा आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है किससे? गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो आपका घी उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से या पेड़ उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार संस्थान स्थित है? तो आपका कानपुर। आपका कौन सा सही है? कानपुर सही है। हम बिल्कुल कम समय लूँगा इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। लिखा, उत्तर प्रदेश भारतीय सरकार संस्थान कानपुर में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय आलू संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र मेरठ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे तो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका फैज़ाबाद में या मथुरा में या बरेली में या झांसी में? आपका कहाँ पे है? तो आप बताएं। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी मथुरा में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा कहाँ पे? आपका मथुरा में स्थित है। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इज्जतनगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? इज्जतनगर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है आपका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में है? तो आपका मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? मेरठ में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित? आपका झांसी में। तो कैसे हम लोग याद करेंगे? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। तो हम लोग एक फ्रेंड लोग हम जाते हैं, हम लोग चारा काटने के लिए, जब बिल्कुल छोटे क्लास में थे, 8-9 में थे, तो घर वाले कहते थे पहले कि चारा काट के लाओ जाके, मतलब जानवरों के लिए। तो हम लोग झांसा देखकर घर से निकल जाते थे। तो बस यही याद कर लो कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? आपका झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित? मैंने आपको कराया भी है, शाहजहाँपुर में। स्टार्टिंग में मैंने बता भी दिया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मेरठ में नौचंदी नामक प्रसिद्ध धार्मिक मेला स्थल भी है। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में।
और एक इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि मैंने इसमें बताया भी था कि लखनऊ में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना की गई और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भी स्थित है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं तो आप ज़रूर इनको देखना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है। वाराणसी में आपका सही, मैंने स्टार्टिंग में करा भी दिया है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चनों में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। तो आप ये क्वेश्चन बताएं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। लखनऊ। आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो आपका 18 का कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि संतरा तो सबको ही पसंद होता है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो बेकार फिर। तो आपका सहारनपुर। हम लोग सहारा देखते हैं ना, घर वाले जब कोई कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग सहारा देखते हैं कि संतरा कब लेके आए। जिसका फेवरेट होता है संतरा तो वो लोग सहारा देखते रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन याद हो गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। सहारनपुर। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक संतरा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। और इसमें क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लीची उत्पादन सहारनपुर में होता है। सहारनपुर में लीची उत्पादन सबसे ज़्यादा, लीची और संतरा सहारनपुर में होते हैं। अगर संतरा देखा जाए भारत में तो महाराष्ट्र में, अभी मैंने आपको बताया भी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, कृषि से नियोजित हैं। आपका जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, कृषि क्षेत्र से नियोजित हैं। अगला क्वेश्चन, यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल है, आप बताएं। सूरजमुखी, कुसुम, राई और सरसों या अलसी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राई तथा सरसों। यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल है राई तथा सरसों। एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहन फसल राई और सरसों। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण आपके होते हैं तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहन को उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। ये पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का नाम आता है, स्थान आता है। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पे कुछ भरा जाएगा। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया जाएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो तो ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था तो लखनऊ में। अगर कृषि से रिलेटेड हो तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, यहाँ पे क्या है LUCK मतलब लखनऊ, LK याद कर लो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी नींबू की भरमार बहुत ज़्यादा हुई थी, नींबू बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा था। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। तो सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई और प्रयागराज और वाराणसी। तो आपका कौन सा सही है।
तो आपका ए ऑप्शन सहारनपुर और मेरठ। सहारनपुर और मेरठ में उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत देखो, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मेरठ में नींबू, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, तो अब मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का मलिहाबादी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएं, उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबादी। उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में आम प्रसिद्ध है मलिहाबादी। इसके अलावा आम की अन्य किस्में चौसा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी, सफ़ेदा आदि आम हैं। आम का सीज़न भी चल रहा है इस टाइम, तो इस आम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। लखनऊ आपका सही है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आप बताएं। पहला स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा खाद्यान्न, गेहूं तथा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। लिखा है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। और उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में पहला है? तो आपका ये गन्ने के उत्पादन, गेहूँ गन्ने के उत्पादन में भी पहला है, आलू के उत्पादन में भी पहला है, दूध के उत्पादन में भी पहला है। भैंस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भैंसें भी सबसे ज़्यादा होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं। भैंसों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। गाय की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं। सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको नोट कर लेना। देखा है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका कौन सा, अप्रैल का पहला पखवाड़ा या अप्रैल का मध्य या मई का पहला पखवाड़ा या मई का मध्य? तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की खेती किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अगला क्वेश्चन, लिखा है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी, आपका उत्तर पहले ही दिख गया तो आप पहले ही आप लोग समझ लें। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी और दूध के बारे में अगर पता किया जाए तो सबसे पहले मथुरा में। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुदेशी घास जिसे स्थानीय बोली, इसमें भरना है क्या, के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास में कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूल उत्पाद भी कहा जाता है। तो आपका कौन सा सही है? तो सरपत, ये सरपत है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत के रूप में जाना जाता है। किसके? सरपत के रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले की तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती? गेहूँ सही है आपका, चावल भी सही है आपका, तिलहन भी आपका सही, कपास गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 30 का ऑप्शन नंबर डी गलत। और कपास के उत्पादन में अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ पे होता है? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये देखो, कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान और गेहूँ। पहले ही ऑप्शन ए दिख गया। अगला क्वेश्चन, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो यूपी, पीसीएस सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का, तो आप बताएं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है आपका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो ये आप लोग बता देंगे जो बच्चे किसान से रिलेटेड हैं, जिनके पिता लोग किसानी करते हैं, उनको सबको आता है। अधिकतर सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। सबको पता है जून और जुलाई के दौरान होती है। सबसे आसान सवाल यही है आपका। अगला क्वेश्चन, इसमें खरीफ फसल की बुआई का समय जून और जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें कौन सी? ज्वार है आपकी खरीफ फसल, बाजरा, धान आदि। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का लिखा है? भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, काहे का है? खाद्यान्न का, तिलहन का, दलहन का या मसाले का? तो आपका ऑप्शन नंबर खाद्यान्न ए। चारों में से ए आपका सबसे ज़्यादा। अगला लिखा है उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ गेहूँ, आलू और गन्ना के उत्पादन भी प्रथम है। गेहूँ में प्रथम है आपका, आलू में प्रथम है आपका, गन्ना में प्रथम है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान, जबकि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश। जो तिलहन उत्पादन में राजस्थान और आपका दलहन में आपका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है आपका 35 नंबर गन्ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो ये आप क्वेश्चन बताएं। चना की या मसूर की या अरहर की या मूंग की? तो आपका कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मसूर की अवधि बिल्कुल न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में से मूंग सबसे कम में होता है। मसूर मैं बता रहा हूँ। लिखा है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की अवधि न्यूनतम है। तो यह लगभग 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है आपका। यह एक खरीफ और जायद की फसल है। अगला क्वेश्चन लिखा भी आपका कि उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि 60 दिन की है और यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर 120 दिन और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन। आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 25 से 40%। कितना? 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता है अकेले। 25 से 40% तक। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो आपका ए, उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा आपका सही है, ए नंबर। उत्तर प्रदेश के
किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो आपका कौन सा सही है? डी नंबर, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा नामक जिले में सोयाबीन की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, चना। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो आप देखें यहाँ कौन सा? चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, जौ, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। कौन सा आपका सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा और जौ और मक्का। यह गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये आपका देखो लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। यह गेहूँ, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रिड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। लिखा है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रिड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए पहले दिख गया, धान, मक्का और गेहूं। अगला क्वेश्चन, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 90%। ये क्वेश्चन था कि भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना? 90% है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? आपका धान या तिल या उड़द या जामुन। लिखा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही, धान। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो नए छात्र हों वो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मैथ की क्लास जल्दी आएगी आपकी। मैथ की क्लास थोड़ा सा सेटअप बन नहीं पा रहा है, उसी वजह से क्लास आपकी पोस्टपोन हो रही है। तो जैसे ही सेटअप सही होता है तो मैथ की क्लास लगातार आपके यूट्यूब चैनल @ika10 पे आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।